आज का टॉपिक है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, ये किसकी डेफिशिएंसी से ये डिसीज़ किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कितने टाइप का रिकेट्स होता है, ठीक है। और अगर चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अगर एडल्ट में होता है तो उसे क्या बोलते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी produces defective manifestation of bone leading to rickets in children and osteomalacia in adults। अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाता है तो उसे रिकेट, अगर बच्चों में होता है तो उसे रिकेट्स बोलते हैं, अगर एडल्ट में होगा तो उसे हम ऑस्टियोमालाइसिस बोलेंगे। विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स एंड ऑस्टियोमालाइसिस कैन बी प्रिवेंटेड, ये इससे बचा जा सकता है। कैसे? एडिक्वेट डाइटरी इंटेक ऑफ द विटामिन डी एंड कैल्शियम, विटामिन डी का सफिशेंट डोज होना चाहिए और कैल्शियम होना चाहिए। एक्सपोजर टू सनलाइट, 2 से 4 घंटे का सनलाइट पर डे सनलाइट लेना चाहिए। अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं होगा बॉडी में तो विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। सो विटामिन डी का प्रॉपर डाइट होना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए, एंड चिल्ड्रन ऑन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव मदर के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जनरल एक रिकेट्स को डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। रिकेट इज अ करेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्ट एंड पेबल बोन्स ड्यू टू पुअर मिनरलाइजेशन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, पेबल हो जाती हैं ड्यू टू उसका बोन का मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। The main features of rickets are a large head with protruding forehead, pigeon chest and baldness। इसमें हेड बहुत लार्ज हो जाता है और प्रोट्रूडिंग फोरहेड हो जाता है, ठीक है। और जो चेस्ट है वो पिजन चेस्ट, मतलब जो चेस्ट होता है, ठीक है। ये सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के कि इसमें प्रोट्रूडिंग फोरहेड हो जाता है, पिजन चेस्ट हो जाता है। पिजन चेस्ट का मतलब जो रिब्स होते हैं वो थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, और जो लेग्स होते हैं वो बो शेप के कर्व लेग्स हो जाते हैं, और जो नीज होते हैं वो अंदर को थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, और स्पाइन का कर्वेचर भी थोड़ा सा एबनॉर्मल सा हो जाता है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो वो अलग से ही एक जो चाइल्ड होता है रिकेट्स का चाइल्ड, वो रैचिक चिल्ड्रन की तरह विजिबल होता है। वो हम विजुअली भी अगर किसी बच्चे में रिकेट्स है तो उसे देख के जान सकते हैं, हाँ ये इसे रिकेट्स है। और जो रैचिटिक चिल्ड्रन होते हैं वो यूजुअली एनीमिक होते हैं और बहुत जल्दी इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। और अगर रिकेट बहुत सीवियर हो, मतलब अभी भी कैल्शियम का डाइट प्रॉपर नहीं हो, ठीक है, तो वो फैटल भी हो सकता है। रिकेट्स इज अ करेक्टराइज by low plasma level of the calcium and phosphorus and high alkaline phosphorus activity। जो ये है इसका लेवल कैल्शियम का जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल धीरे धीरे, जो फॉस्फेट का लेवल है वो बढ़ता जाता है। फर्स्ट हो गया रिकेट, देन सेकंड जो होता है एडल्ट रिकेट्स, उसे बोलते हैं ऑस्टियोमलाइसिया। तो रिकेट्स 4 टाइप का होता है, फर्स्ट रिकेट्स, देन ऑस्टियोमलाइसिया, एडल्ट रिकेट, देन रीनल रिकेट एंड विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स, ठीक है। तो सेकंड टाइप का हम लोग देखते हैं ऑस्टियोमलाइसिया, ठीक है। एडल्ट रिकेट्स क्या होता है? The deficiency of vitamin D in adult causes osteomalacia. Osteomalacia characteristic of demineralization of previously formed bone। जो पहले की बनी हुई फॉर्म है, जो बोन्स हैं उसमें धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज़ होती जाती है, डीमिनरलाइजेशन होता रहता है, तो उसमें कैल्शियम कम होता जाता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो सॉफ्ट हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, ज़रा सा चोट लगा तो वो तुरंत से ब्रेक हो जाती है, और मस्कुलर वीकनेसेस हो जाते हैं, और बोन्स पेन एंड टेंडरनेस, बैक एक, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और क्लाइंबिंग, ये सब हो जाता है। एंड डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्पाइन एंड पेल्विक आर द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द ऑस्टियोमलाइसिया। ये सब कॉमन फीचर होते हैं ऑस्टियोमलाइसिया के, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्टैंड विदाउट सपोर्ट आर टेंडेंसी टू प्रॉप ऑन सेल्फ व्हेन राइजिंग, ठीक है। जब उठने लगते हैं फ्लोर से या किसी नीची जगह से तो पूरा बैंड हो जाते हैं, किसी चीज़ का हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ये एक क्लू है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, ये इसका ऑस्टियोमलाइसिया का
स्टार्टिंग हो रहा है तो ये प्रॉपर हमें कैल्शियम एंड विटामिन डी का डोज प्रॉपर लेना है। सीवियर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में डेवलप एंड साइक्लोसिस, abnormal stiffening and immobility of the joint due to fusion of the bones। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है डेफिशिएंसी तो बोन का भी फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। अब थर्ड टाइप का हो गया। फर्स्ट हमारा हो गया था रिकेट्स चिल्ड्रन वाला, सेकंड हमारा था एडल्ट रिकेट्स एंड थर्ड हमारा है रीनल ऑस्टियो ठीक है। थर्ड हमारा हो गया रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी। ये रीनल का रिकेट्स होता है। रीनल रिकेट्स आर रीनल डिस्ट्रॉफी। ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी क्या होता है? इन क्रोनिक रीनल फेलियर सिंथेसिस ऑफ द कैल्सिटेरॉल इन किडनी इज इम्पेयर्ड। ठीक है, उसका फंक्शन जो है फॉर्मेशन का, वो सिंथेसिस का, वो थोड़ा सा मैल फंक्शन हो जाता है, थोड़ा सा मतलब सिंथेसिस उसका प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो रिजल्ट क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्सिटेरॉल अकर व्हेन लीडिंग टू द हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपर फास्फोटेमिया। मतलब फास्फेट जो है, फास्फोरस जो है वो बढ़ता जा रहा है, कैल्शियम डिक्रीज। ऐसे भी हम लोग अगर देखना है कि कैल्शियम का डेफिशिएंसी तो नहीं हो रहा है बॉडी में, तो हम लोग फास्फोरस का लेवल चेक करते हैं। अगर फास्फोरस का लेवल ज़्यादा है बॉडी में, मीन्स कहीं ना कहीं बॉडी में डिमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। और इसको ठीक कैसे करते हैं? ओरल इंट्रावेनस आर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैल्सिट्रॉल। इसका डोज देके कैल्शियम विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रॉल। इसका डोज देके लोग इसको प्रॉपर मतलब इसको ठीक करने के लिए हम लोग को प्रॉपर विटामिन डी का डोज ठीक करना चाहिए। देन हमारा फोर्थ एंड लास्ट टाइप का है विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट। ये होता है विटामिन डी का रेजिस्टेंस का रिकेट। विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट ये क्या होता है? एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चला है कि ये अगर हम लोग इसमें विटामिन डी का ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई भी रिस्पांस नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फिर विटामिन डी से इसको प्रॉपर कोई भी रिलीफ नहीं होगा। देयर इज़ वेरियस पॉसिबल कॉजेज ऑफ द कंडीशन। क्या कंडीशन क्या होती है, क्यों हो जाता है ये? तो बहुत सारे कंडीशन है। डिफेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म आर मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेट कैल्सिफेरॉल एज फॉलोज। ठीक है, इनके कैल्सिफेरॉल के मेटाबॉलिज्म या मैकेनिज्म में कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। कैसे हो सकती हैं? ड्यू टू डिफेक्टिव विटामिन डी रिसेप्टर, या तो रिसेप्टर विटामिन डी के रिसेप्टर फिनिश हो गए हों। ड्यू टू डिफेक्टिव 1 अल्फा हाइड्रोक्सी एक्टिविटी इन किडनी, या तो उसका एक्टिविटी नहीं सही है, या तो ड्यू टू लीवर डिसीज। अगर कोई भी बॉडी में लीवर डिसीज होगी तो किडनी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। और 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिटेरॉल जो है वो 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में रिस्पेक्टिवली विल बी इफेक्टिव इन दी डैमेज ऑफ द टिश्यू। और वो धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं टिश्यू को। सही से इनका फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है, तो ये फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है। लीवर डिसीज़ में कोई भी हो सकता है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस बी हो गया, उसमें भी प्रॉपर जो लीवर है वो लीवर डिसीज़ है, उसमें किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। और जो 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल है उस और 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल है, उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी तो हो ही जानी है बॉडी में कैल्शियम की, और वो उसके अगेन रेजिस्टेंस हो गया, तो विटामिन डी का भी उसमें रिकेट्स तो हो जाता है, बट वो उसके विटामिन डी का डोज देने पर भी रिकवर नहीं होता है। आज का टॉपिक था रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स होता क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन का डिफॉर्मलिटीज़ हो जाती है, सॉफ्ट और फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है, और ये 4 टाइप का था। एक तो रिकेट्स था, एक जो चिल्ड्रन में हो रहा था, दूसरा था हमारा एडल्ट रिकेट था, तीसरा हमारा रीनल रिकेट्स था, और फोर्थ जो था विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स था। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।